आज पूरे देश में दो हेमंतों की बात हो रही है। एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब ये जेल में जाएंगे और जेल में चक्की पीसेंगे। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और उनकी समर्थन की सरकारों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आदि बन गए हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी। आज पूरे देश में दो हेमंतों की बात हो रही है। एक हेमंत सोरेन और एक हेमंत बिस्व शर्मा। दोनों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार के बड़े इल्जाम लगाए। एक हेमंत बिस्व शर्मा तब कांग्रेस में हुआ करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाती। दूसरे हेमंत सोरेन वो हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आगे हार नहीं मानी, डरे नहीं, झुके नहीं, लड़ते रहे और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में भेज दिया है। ऐसे दर्जनों नेता हैं जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब ये जेल में जाएंगे और जेल में चक्की पीसेंगे। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो मुकुल रॉय हो, चाहे वो पेमा खांडू हो, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। ये सब लोग वो थे जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी कहती थी। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और उनकी समर्थन की सरकारों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री आदि बन गए हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है? ये भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये एक राजनीतिक लड़ाई है। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जेल में भेजेगी।